नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने को लेकर बीजेपी के दो नेताओं पर गाज गिरी है, जिसके बाद बीजेपी ने सख्त कार्रवाई करते हुए अपने दोनों नेताओं को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन विपक्षी है कि अपनी राजनीति से बाज ही नहीं आता, वो बस बीजेपी को घेरने का मौका ही ढूंढता रहता है। इसी बीच मायावती की तीखी प्रक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने नुपुर शर्मा को लेकर बड़ा और तीखा बयान दिया है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। पैगंबर मोहम्मद के बयान के बाद कानपुर में हिंसा की साजिश को अंजाम दिया गया, तो वहीं बीजेपी ने सख्त रुख अपनाते हुए अपने नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया। लेकिन बीजेपी की इस कार्रवाई से विपक्षी दल खुश नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की कानपुर हिंसा और नुपुर शर्मा के निलंबन पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना अनुचित है। उन्होंने इस मामले में बीजेपी को अपनी पार्टी के लोगों पर सख्ती से शिकंजा कसने की भी हिदायत दी और कहा कि सिर्फ सस्पेंड करने और निकालने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको सख्त कानूनों के तहत जेल भेजना चाहिए। बसपा चीफ ने कहा कि इतना ही नहीं, बल्कि कानपुर में अभी हाल ही में जो हिंसा हुई है उसकी तह तक जाना बहुत जरूरी। साथ ही इस हिंसा के विरुद्ध हो रही पुलिस कार्रवाइयों में निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए। बीएसपी की यही मांग है। मायावती के इस बयान से सबको ये समझ में आ ही रहा है कि मायावती क्यों और किस लिए मुसलमानों की इतनी हिमायती बन रही है। सभी जानते हैं कि यूपी में उपचुनाव होना है, साथ ही 2024 में भी लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर हर पार्टी तैयारियों में जुटी है। वहीं दूसरी ओर मायावती भी मुसलमानों को अपने पाले में लाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। तभी तो सिर्फ मुसलमानों के हक की ही बात उन्हें नजर आ रही है। हालांकि पैगंबर मोहम्मद पर दिया गया बयान निंदनीय है और इस पर बीजेपी ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए सख्त कार्रवाई की है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर जो विवादित पोस्टर डाले जा रहे हैं, नेताओं के आपत्तिजनक बयान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर मायावती ने एक भी शब्द नहीं कहा और न ही हिंदुओं के आराध्य माने जाने वाले शिव जी और शिवलिंग पर की जा रही बयानबाजी और पोस्टर पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया दी है। हाँ, जहां मुसलमानों की बात आती है, वहां सब पार्टियों को अपना वोट बैंक बचाने और उसे मजबूत करने को लेकर होड़ मच जाती है। उनके बारे में ना अखिलेश यादव कुछ कहते हुए नजर आते हैं और ना मायावती और ना ही कांग्रेस और ना ही कोई अन्य पार्टियां। इससे पहले रविवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके बीजेपी की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। लेकिन ये तो साफ है कि सपा हो, बसपा हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, सभी को अपने वोट बैंक की परवाह है, ना कि किसी से कोई हमदर्दी है। चुनावों के चलते सभी पार्टियां मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिशों में जुटी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।